हेलो दोस्तों, आज हम लोग लैब डायग्नोसिस पढ़ेंगे निसेरिया मेनिंजाइटिस का। तो निसेरिया मेनिंजाइटिस के से पहले हम लोग इसके बारे में दो तीन चीज़ें जान लेते हैं लैब डायग्नोसिस से पहले। ये एक तरह का ग्राम नेगेटिव कोकाई होता है, नॉन मोटाइल होता है, ऑक्सीडेज पॉजिटिव टेस्ट देता है, कैटलिस पॉजिटिव टेस्ट देगा। इसका हम लोग ऑक्सीडेशन के थ्रू ब्रेकडाउन करके ग्लूकोज और माल्टोज का करता है, फर्मेंटेशन के थ्रू नहीं करता। ठीक है, इसका ये एक तरह का ऑब्लिगेट एरोब होता है। ऑब्लिगेट एरोब मतलब ये सिर्फ ऑक्सीजन की प्रेजेंस के अंदर ही काम करेगा। ठीक है, और ये पायोजेनिक मेनिंजाइटिस करता है। पायोजेनिक मेनिंजाइटिस का मतलब क्या होता है भाइयों? पायोजेनिक मेनिंजाइटिस का मतलब होता है ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन करेगा, लेकिन जो कि हमारे जो मेनिंजेस है उनको अफेक्ट करेगा। ठीक है, अब सबसे पहले लैब डायग्नोसिस में हम लोग स्पेसिमेन कलेक्शन करते हैं। स्पेसिमेन में हमारे पास में CSF आता है, ब्लड आता है, और नेजोफेरेंजियल, स्किन स्क्रैपिंग्स एंड पस, ये वाले भी हम लोग स्पेसिमेन कलेक्शन के अंदर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग CSF का कलेक्शन हम लोग कैसे करते हैं? बाय लंबर पंचर। और ब्लड का कैसे करते हैं? बाय वेनी पंचर। वेन्स के थ्रू हम लोग ब्लड को लेते हैं, और उस ब्लड को लेने के बाद में क्या करते हैं? इमीडिएटली उसको इंजेक्ट करते हैं ब्लड कल्चर बॉटल्स के अंदर। और ब्लड कल्चर बॉटल का एग्जाम्पल क्या है? ब्रेन हार्ट इन्फ्यूजन बॉटल, ब्रेन हार्ट इन्फ्यूजन बॉटल्स। फिर इसको सब कल्चर करते हैं ब्लड अगार के अंदर। देन दे आर सब कल्चर्ड इन ब्लड अगार। अब हमारे पास में जो नेजोफेरेंजियल और स्किन स्क्रैपिंग्स है और पस है, अब जैसे नेजोफेरेंजियल का नेजल स्वाब के थ्रू ले लिया, स्किन स्क्रैपिंग्स ले लिया और पस ले लिया। अब इन तीनों को हम लोग क्या करते हैं? ट्रांसपोर्ट करते हैं। किसके थ्रू करते हैं? एक ट्रांसपोर्ट मीडियम के थ्रू करते हैं। और हमारे यहाँ पे जो ट्रांसपोर्ट मीडियम क्या यूज हो रहा है? स्टुअर्ट्स मीडियम। और स्टुअर्ट मीडियम का करते फिर उसके अंदर वहाँ पे क्या करते हैं? इसका इनोकुलेशन करते हैं, इनको ग्रो करवाता है। किसके अंदर? थायर मार्टिन मीडियम, थायर मार्टिन मीडियम और न्यूयॉर्क सिटी मीडियम, इसको ये भी बोलते हैं। अब न्यूयॉर्क सिटी मीडियम क्या होता है? एक शिप ब्लड लेते हैं, साथ के साथ में इसके अंदर इनिबिटरी एंटीबायोटिक्स डालते हैं। ठीक है, इस इनिबिटरी एंटीबायोटिक्स क्या करेगी? निसेरिया के अलावा जो दूसरे एंटी माइक्रोबियल्स हैं उनको ग्रो नहीं होने देगी। अपन को क्या करना है? सिर्फ निसेरिया को ग्रो कराना है। ठीक है, ताकि अब और इसकी वजह से हम क्या होगा? मैक्सिमाइज निसेरिया ग्रोथ हमको मिल जाएगी। अब हमारे पास में हमने स्पेसिमेन तो करेक्शन कर लिया, जैसे ये CSF, ब्लड, नेजोफेरेंजियल, स्किन स्क्रैपिंग्स, पस, और इनको फिर हम लोगों ने ट्रांसपोर्ट भी कर दिया ट्रांसपोर्ट मीडियम के थ्रू, जो कि स्टुअर्ट मीडियम है। अब हमने ये चलो ट्रांसपोर्ट मीडियम हमने क्यों यूज़ किया? ट्रांसपोर्ट मीडियम इसलिए यूज़ किया ताकि ये इनके लिए यूज़ करते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेलिकेट होते हैं और जिनका है ना ऐसा लगता है कि लैब तक ले जाने में काफ़ी डिले हो जाएगा, तो इसकी वजह से हमारे टेस्ट रिजल्ट्स अल्टर हो सकते हैं, तो उनके लिए ट्रांसपोर्ट मीडियम का यूज़ किया जाता है। अब हमारे पास में डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी और एंटीजन डिटेक्शन आता है। तो सबसे पहले जो CSF का जो हमने स्पेसिमेन लिया था उसको हम 3 पोर्शन में डिवाइड करते हैं, फर्स्ट पोर्शन, सेकेंड पोर्शन एंड थर्ड पोर्शन। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट पोर्शन के बारे में पढ़ते हैं। फर्स्ट पोर्शन का हम लोग क्या करते हैं? सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं। तो हमने बायोकेमिस्ट्री लैब्स के अंदर पढ़ा था कि सेंट्रीफ्यूगेशन का जब करते हैं तो हमको 2 पोर्शन मिलते हैं, सुपरनेटेंट एंड सेडिमेंट पोर्शन। अब जो सुपरनेटेंट है अपर वाला पार्ट है और सेडिमेंट जो नीचे रह जाता है टेस्ट ट्यूब्स के अंदर। सुपरनेटेंट पोर्शन को हम लोग 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक तो उसका करते हैं बायोकेमिकल एनालिसिस, जिसके अंदर हमको मिलता है कि प्रोटीन कंटेंट काफ़ी इंक्रीज हो रखा है और जो ग्लूकोज कंटेंट है वो काफ़ी डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, और कैप्सुलर एंटीजन डिटेक्शन करते हैं एक पोर्शन से, कि निसेरिया का जो कैप्सूल है वो भी एक तरह का एंटीजन ही की तरह एक्ट करता है, तो उसको भी डिटेक्शन करते हैं। किसके थ्रू? लेटेक्स एग्लूटिनेशन टेस्ट। लेटेक्स एग्लूटिनेशन टेस्ट ये एक तरह का मेथड है जो कि माइक्रोबायोलॉजी के अंदर हम लोग पढ़ते हैं, तो ये एंटीजन डिटेक्शन में काम आता है। ठीक है, अब जो सेडिमेंट वाला पोर्शन है उसका क्या करेंगे?
उसको हम लोग ग्राम स्टेनिंग के लिए भेज देंगे, डायरेक्ट ग्राम स्टेनिंग करेंगे और हमको क्या मिलेगा, ग्राम नेगेटिव डिप्लोकोकाई, ग्राम नेगेटिव डिप्लोकोकाई हमको मिलेंगे। ये नेसेरिया ग्राम नेगेटिव डिप्लोकोका ही होते हैं। और ये कैसे दिखेंगे, लेंस शेप्ड, हाफ मून शेप्ड या फिर लेंस शेप्ड या फिर हाफ मून शेप के हमको ये दिखेंगे। चलो अब हमने स्पेसिमेन कलेक्शन तो कर लिया और उसके बाद में हमने इसका डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी भी कर लिया, CSF के 3 पोर्शन में डिवाइड किया, एक फर्स्ट पोर्शन को हमने पढ़ लिया। अब हम लोग सेकेंड और थर्ड पोर्शन के बारे में पढ़ेंगे। सेकेंड और थर्ड पोर्शन के बारे में ये है कि एक तरह का, अब जैसे हमें पता है कि ऑब्लिकेट है ये ऑर्गेनिज्म, तो ये फास्टिजियस है, मतलब वो एक ही चीज़ ऑब्लिकेट सिर्फ ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही काम करेगा। सेकेंड पोर्शन, फिर इसको एनरिच मीडिया में डालते हैं। एनरिच मीडियम क्या होता है कि एक लिक्विड मीडिया प्लस इनिबिटरी एजेंट। अब इनिबिटरी एजेंट क्यों डालते हैं, ताकि वो सेलेक्टिवली ऑलो करे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो करने के लिए और इनिबिट कर दे दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को, जो हमको चाहिए ही नहीं। अब हमको यहाँ पे किसका सेलेक्टिवली ग्रोथ चाहिए, सिर्फ निसेरिया का ग्रोथ चाहिए, तो इसलिए एनरिच मीडियम यूज करते हैं। और एनरिच मीडियम हमारे पास में 2 है यहाँ पे, ब्लड एगार एंड चॉकलेट एगार। अब कैसे करते हैं, एनरिच मीडियम में इंक्यूबेशन करते हैं 37 डिग्री सेल्सियस पे इन द प्रेजेंस ऑफ 5 to 10% ऑफ CO2, ठीक है। आफ्टर 24 आवर्स देयर विल बी अ स्मॉल ग्रे कलर्ड कॉलोनीज विच आर नॉन हिमोलिटिक, ठीक है। आफ्टर 48 आवर्स लार्जर कॉलोनीज आर ऑब्जर्व्ड विच आर थिन ट्रांसपेरेंट मार्जिन, ठीक है, विच आर हैविंग थिन ट्रांसपेरेंट मार्जिन। ये तो था सेकेंड पोर्शन। अब हम लोग थर्ड पोर्शन पे आते हैं, CSF का थर्ड पोर्शन। वी यूज एनरिच ब्रॉथ, यहाँ पे हमने एनरिच मीडिया यूज किया था, यहाँ पे हम लोग एनरिच ब्रॉथ यूज करेंगे। एनरिच ब्रॉथ फ्रेंड्स बिल्कुल अलग होता है एनरिच मीडिया से। एनरिच ब्रॉथ क्या होता है, इसके अंदर अगार नहीं होता, इट डू नॉट कंटेन अगार, लेकिन एनरिच मीडिया के अंदर हमको अगार मिलेंगे, इसके अंदर अगार नहीं होता। तो इसके अंदर क्या होता है, चलो ये काम क्या आता है पहले, ये यूज फॉर स्पेसिफिक एसेस और किसके, और फॉर द माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट डज नॉट ग्रो इन सॉलिड मीडिया। ये उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए काम आता है जो कि सॉलिड मीडिया में ग्रोथ नहीं करते, तो इसलिए हम लोग एनरिच ब्रॉथ यूज करते हैं। चलो एनरिच ब्रॉथ के बारे में हमारे पास में क्या है, ब्रेन हार्ट इन्फ्यूजन ब्रॉथ, इसका हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। अब इसके अंदर की इंक्यूबेशन करते हैं ओवरनाइट, फिर कब तक करते हैं, जब तक हमको ग्रैनुलर टर्बिडिटी नहीं दिख जाती, एक टर्बिड सा इन्वायरमेंट दिखेगा, वो भी ग्रैनुलर। फिर जब ये हो गया, उसके बाद में इसको सब कल्चर करते हैं किसके साथ में, ब्लड और चॉकलेट अगार के साथ में। अब ये मत समझना कि ब्रॉथ के अंदर अगार आ गए, नहीं, ये अलग चीज है। यहाँ पे सब कल्चर किया जाता है विथ चॉकलेट एंड अगार, ब्लड अगार के साथ में, ठीक है। फिर हमारे पास में आता है बायोकेमिकल टेस्ट। बायोकेमिकल टेस्ट के अंदर हम लोग कैटलेज टेस्ट पॉजिटिव करेंगे, जैसे हमने पहले शुरुआत में इंट्रोडक्शन में देखा ही था। ऑक्सीडेज टेस्ट पॉजिटिव होता है। फिर इसके बाद में रैपिड कार्बोहाइड्रेट यूटिलाइजेशन होता है, वो भी हमें ऑक्सीडेशन, ये ग्लूकोज और माल्टोज का ऑक्सीडेशन ब्रेकडाउन करता है, ठीक है। फर्मेंटेशन नहीं करता, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। और सुक्रोज का ये कोई ऑक्सीडेशन वगैरह कुछ नहीं करता। अब इसके अंदर गैस का कोई भी गैस प्रोड्यूस नहीं होती, लेकिन सिर्फ एसिड का प्रोडक्शन होता है। फिर हम लोग करते हैं सीरो ग्रुपिंग। सीरो ग्रुपिंग के अंदर हमारे पास में आता है एक टेस्ट, स्लाइड एग्लूटिनेशन टेस्ट। नाम से ही पता चला है, एक स्लाइड के ऊपर एग्लूटिनेशन रिएक्शन स्टडी करते हैं। एग्लूटिनेशन रिएक्शन क्या होती है, एंटीजन और एंटीबॉडी की रिएक्शन, ठीक है। तो स्लाइड एग्लूटिनेशन के अंदर भी डायरेक्ट टाइप की स्लाइड एग्लूटिनेशन परफॉर्म करते हैं, और एक स्पेसिफिक एंटीसीरा का यूज करके। स्पेसिफिक एंटीसीरा के अंदर एक एंटीजन एंटीबॉडी होती है जो कि निसेरिया के एंटीजन के खिलाफ रिएक्ट करती है और एग्लूटिनेशन रिएक्शन दिखती है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे सीरोलॉजी। सीरोलॉजी के अंदर एंटीबॉडी का डिटेक्शन किया जाता है, ठीक है। अब हमको पता है कि निसेरिया के पास में कैप्सूल है और कैप्सूल पे क्या है, उसका एक एंटीजन है, तो
हम लोग क्या करेंगे, उसका डिटेक्शन करेंगे। एक एंटीबॉडी हम लोग एलिजा मेथड परफॉर्म करेंगे, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे, जो कि किस लिए काम आता है, एंटीबॉडी का डिटेक्शन करने के लिए कि भाई जब नीसेरिया का इन्फेक्शन हुआ है तो ब्लड के अंदर एंटीबॉडी बनेगी ना, तो वो एंटीबॉडी बनेगी किसके, तो हम उसका डिटेक्शन करना है। अब हमने अगर उसका डिटेक्शन कर लिया तो हमारे वो किस काम आ सकती है, हमारे वो काम आ सकती है रेट्रोस्पेक्टिव डायग्नोसिस। रेट्रोस्पेक्टिव डायग्नोसिस का मतलब है, मान लो फॉर एग्जांपल किसी पर्सन की डेथ हो गई और वो नीसेरिया की वजह से डेथ हुई है, तो हमको पता, उसके बाद में भी हम लोग एंटीबॉडी डिटेक्ट करके हम पता कर सकते हैं कि उसका कॉज ऑफ डेथ क्या था। दूसरा काम क्या है ये एंटीबॉडी डिटेक्ट करने के बाद में, टू नो द रिस्पॉन्स टू वैक्सीनेशन। जो नीसेरिया के अंदर जो हमने वैक्सीनेशन किया था उसका रिस्पॉन्स कैसा है, क्योंकि वैक्सीनेशन करते हैं तो उसके बाद में हमारी बॉडी एंटीबॉडीज बनाती है, तो फिर एंटीबॉडीज बन रही है नहीं बन रही है ये भी हम लोग चेक कर सकते हैं। डायग्नोसिस ऑफ क्रोनिक मेनिंजोकोकस, हाँ जो नीसेरिया मेनिंजाइटिस इसका कितना इन्फेक्शन हुआ है, क्रोनिक एक्यूट वगैरह, तो उसका भी हम लोग डायग्नोसिस कर सकते हैं। फिर हम लोग आते हैं मॉलिकुलर डायग्नोसिस। मॉलिकुलर डायग्नोसिस में हम लोग पीसीआर परफॉर्म करते हैं, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। उसके लिए कॉमन जीन टारगेट होते हैं CTRA और SODC। CTRA मतलब कैप्सुलर ट्रांसपोर्ट जीन, और कॉपर जिंक सुपर ऑक्साइड डाइमिस्टेस जीन। ठीक है, इस पे ज़्यादा ध्यान ना दो तो कोई बात नहीं, लेकिन जो मेन बात है वो यहाँ पे है, यहाँ पे ध्यान रखना अपन को। क्या करते हैं, जो मेनिंजोकोकल DNA है ना, जैसे नीसेरिया मेनिंज, इसके अंदर जो इसका DNA है वो हमने CSF के अंदर लिया था। अब उस DNA का हम लोग क्या करेंगे, एम्प्लीफिकेशन करेंगे ताकि वो हम लोग उसका डिटेक्शन कर सके। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन इसी फिनोमेना पे तो काम करता है, एम्प्लीफिकेशन करता है DNA का, ताकि हम लोग उसको इजीली उसका लोड, उसका उस बैक्टीरियल लोड को हम लोग डिटेक्ट कर सके। तो PCR भी 4 टाइप्स का हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। PCR जो पॉलीमरेज चेन एक सिंपल टाइप है, वो रैपिड मेथड एक टाइप का। फिर आता है रियल टाइम PCR, जो इससे भी ज़्यादा सेंसिटिव है, स्पेसिफिक है और टाइम लेस लेता है। ठीक है, फिर हमारे पास में मल्टीप्लेक्स PCR आता है और मल्टीप्लेक्स रियल टाइम PCR आता है। ये क्या करता है, इसके साथ में साइमल्टेनियसली ये डिटेक्ट करता है कॉमन ऑर्गेनिज्म को जो कि पाइजेनिक मेनिंजाइटिस करते हैं। ये जो हम पढ़ रहे हैं अभी पाइजेनिक मेनिंजाइटिस, इसका मतलब ये नहीं कि ये सिर्फ नीसेरिया भी नीसेरिया ही करता है, और भी ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि पाइजेनिक मेनिंजाइटिस कर सकते हैं। ठीक है, तो उनका डिटेक्शन के लिए भी हम लोग ये मल्टीप्लेक्स PCR काम आता है। अगर नीसेरिया के अलावा कोई दूसरे ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल हुए तो वो भी हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं। फिर हमारे फाइनली ट्रीटमेंट आता है। ट्रीटमेंट हमारे पास में 3rd जनरेशन सिफोलोस्पुरिन यूज़ कर सकते हैं, सेफ्ट्राक्सोन वगैरह, और जो कि ड्रग ऑफ चॉइस है। ठीक है, और पेनिसिलिन जी कैन ऑल्सो बी गिवन। थैंक यू। एक बार फिर से आप देख लिए नोट्स अच्छे से, आप इनकी फ़ोटोज़ ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट। लैब डायग्नोसिस, ओके।